जैसे मैंने बताया था कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब वो सेवकाई को कर रहे थे, तो उनके पीछे एक बड़ी भीड़ चलती थी और भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग होते थे। जैसे पहले बताया था कि उस टाइम पे जब उसने 2 मछली और 5 रोटी से खाना खिलाया था, तो 5,000 पुरुष थे और लगभग 20,000 से ज्यादा लोग थे उसके पीछे। तो ऐसे यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ चलती थी और उसमें सर प्रकार के लोग होते थे, बड़े भी होते थे, बुजुर्ग भी होते थे, जवान भी होते थे और छोटे छोटे बच्चे भी होते थे। तो एक बार यीशु मसीह ऐसे ही जब बैठे थे, तो जो भी बच्चे थे वहां पर, उनके बच्चों के जो भी माता पिता थे, वो अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास ला रहे थे ताकि यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रखे और उनके लिए प्रार्थना करे। तो बच्चे बहुत सारे हो रहे, तो चेले जो थे यीशु मसीह के, उन्होंने मना करा माता पिता को, बच्चों को, कि इनको अभी यीशु मसीह के पास मत लाओ। तभी यीशु मसीह एक वचन कहते हैं जो मत्ती 19:14 में लिख रखा है कि बालकों मतलब बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। तो आज हम इसी वचन में से सीखेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो पहली जो चीज यीशु मसीह ने कही कि बालकों को मेरे पास आने दो, मतलब बच्चों को मेरे पास आने दो। यीशु मसीह है ऐसे सबसे प्रेम करते हैं, वो बच्चों से भी प्रेम करते हैं और यीशु मसीह चाहते हैं कि आप इसी उम्र से, अपनी कम उम्र से ही, अपने बालकपन से ही आप यीशु मसीह के करीब रहें, उसकी उपस्थिति में रहे, उसके वचनों पर चले। कई बच्चे सोचते हैं कि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हमारे खेलने कूदने की उम्र है, मस्ती करते आराम से, जब बड़े हो जाएंगे तब हम भक्ति करेंगे, तब प्रार्थना करेंगे। पर यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहते। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप इसी उम्र से, बचपन से ही परमेश्वर के वचनों पर चलो, अभी से ही परमेश्वर की प्रार्थना करो और जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा बाइबल में लिख रखा है, उस हिसाब से आप जीवन जियो। और दूसरी जो चीज है कि यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है, मतलब कहा कि स्वर्ग के राज बच्चों जैसो ही का है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रार्थना के बारे में, तो मैंने आपको दानियल का एग्जाम्पल बताया था कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। मैंने आराधना के बारे में बताया था, आपको दाऊद के बारे में बताया था, यूसुफ के बारे में बताया था कि वो बचपन से ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था और एक दिन वो बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बन गया। वैसे ही बाइबल में जो भी यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, यीशु मसीह के जो भी बेटा बेटी है, उनको एक बच्चों का उदाहरण लेकर, बच्चों का एग्जाम्पल लेकर बताया कि तुमको बच्चों जैसा बनना है। अब बच्चों जैसा बनने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं हो कि तुम उम्र के हिसाब से या हाइट के हिसाब से या बुद्धि के हिसाब से बच्चों जैसा बनो। बच्चों जैसा मतलब होता है कि बच्चों जैसा जीवन जियो, बच्चों जैसा नम्र बनो, जैसे उनका व्यवहार होता है, जैसे बच्चों का नेचर होता है, वैसे हम सबको बनना। आप तो अभी ऑलरेडी बच्चे हो, पर जब बड़े भी हो जाओगे तब की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही बच्चे होते हैं, आप उनको कोई कहानी भी बताओगे वो सच मान लेते, पर कोई बड़ा इंसान होता है वो 10 दिमाग दौड़ाएगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो बच्चों जैसे जीवन को बनाने का मतलब है, जैसे बच्चों का जो आपके पास एक छोटा पौधा होता है, आप उसको जितनी अच्छी जमीन पर लगाओगे, जितनी अच्छी खाद दोगे, टाइम टू टाइम पानी दोगे, तो वो इतना बड़ा होगा, अच्छे फल को लाएगा, आपको छाया को देगा, जितनी आप उसकी सेवा करोगे। वैसे आपको पहले भी बताया था, शायद बारी में बताया था कि बच्चों का जो जीवन होता है वो गीली मिट्टी की तरह होता है। जैसे कुम्हार होता है जो बर्तन को बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, मटका बनाता है, तवा बनाता है और भी किसी प्रकार के बर्तन बनाता है, वो गीली मिट्टी को इस्तेमाल करता है, गीली मिट्टी को यूज करता है। तो जो जितने भी बच्चे हैं, उनके जो जीवन होता है वो गीली मिट्टी की तरह होता है कि हम उनको जैसे बनाएंगे, जैसे सिखाएंगे, जैसे वातावरण में रखेंगे, वो वैसे बनते हैं। तो हमको हमारे जीवन को उस हिसाब से बनाना है, मतलब कोमल बनाना है, नम्र बनाना है कि जैसा वचन कहे उस हिसाब से कर देना। जैसे कि वचन में लिखा है कि तुम झूठ नहीं बोलना, तो झूठ नहीं बोलना। वचन में लिखा है प्रार्थना करनी, तो प्रार्थना करनी है। तुमको 10 बहाने नहीं बनाना कि मेरे पास तो टाइम नहीं है या फिर मैं बच्चा हूँ, कुछ भी ना अभी आपको करना है, ना इस उम्र में करना है और ना आप जब बड़े हो जाओ तब करना है। आपको इस हिसाब से अपना कोमल दिल बनाना है कि जैसा वचन में कह दिया वैसा बस कर देना का है, ना उसमें कुछ घटाने का है, ना बढ़ाने का है, ना बहाने बनाने का है। ठीक है। और एक जो चीज और कि अभी तो आप बच्चे हो, जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती, समझदार बनते हैं, तो उनमें बुराइयां आना शुरू हो जाती है क्योंकि वो दुनिया में ज्यादा आना जाना करने लगते हैं, तो बुराइयां आना शुरू होती। पर आप अभी से ही वचनों पर चलोगे तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा, आप में और ज्यादा समझ आएगी आपके अंदर, और आप वचनों पर चलेंगे, आप प्रार्थना करना को शुरू कर देंगे। ठीक है। और एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी आपकी संगति के बारे में कि आप किन के साथ रह रहे हो। जो बुरी संगति होती है वो अच्छी संगति को बिगाड़ देती है। जैसे कि मान लो आपके पास एक टब है, उसमें खारा पानी रख रखा है, नमकीन पानी रख रखा है,
आप उसमें एक गिलास मीठा पानी भी डाल दोगे तो मीठा पानी भी कड़वा हो जाता है। मतलब आप जैसी संगति में रहोगे, जिन बच्चों के साथ रहोगे, जिन बच्चों के साथ खेलोगे, उठना बैठना करोगे, बातें बातें करोगे, एक ना एक दिन अगर वो बच्चे बुरे होंगे, अगर वो यीशु मसीह के बच्चे नहीं होंगे तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। तो आपको देखना है कि मैं किसके साथ रह रहा हूँ, मैं जिसके साथ रह रहा हूँ वो कैसा है, वो गालियां तो नहीं बिकता है, वो झूठ तो नहीं बोलता है, वो प्रार्थना करने वाला है। आपको अपनी संगति का ध्यान रखना है। तो पहली जो चीज हमने सीखी है कि वो है कि हमें इसी उम्र से, बचपन से ही परमेश्वर के करीब रहना है। इसी उम्र से हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने वाले बनना है। और हमारे जीवन का जो बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। तो हमें हमारे जीवन को, जैसे जो कुम्हार होता है, बर्तन बनाने वाला होता है, वो बर्तन को बनाता है, वैसे यीशु मसीह है, वो हमारे जीवन को बनाता है। हम सबके जीवन में यीशु मसीह की एक बड़ी योजना है, वो बड़ा काम करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सच में ब्लेस हो, आपके जीवन में बड़ा काम हो, तो आपको अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना होगा कि यीशु पापा आप हमारे जीवन को बनाओ। और तीसरी जो चीज वो है कि आपको अपने जीवन को नम्र और कोमल बनाना होगा कि ताकि जैसा वचन कहे आप वैसा करने लग जाओ। ज्यादा अपना वचन के मामले में ज्यादा अपना दिमाग नहीं दौड़ाना। और चौथी और आखिरी बात यह है कि आपको अपनी संगति का ध्यान रखना है कि आप कैसी संगति में रह रहे हो, आप किन बच्चों के साथ रह रहे हो, किन बच्चों के साथ खेल रहे हो। क्योंकि उनके जीवन से अगर आप उनके साथ रहेंगे, अगर वो गलत है, वो शैतान के बच्चे, तो आपका जीवन एक ना एक दिन जरूर प्रभावित होगा। एकदम से नहीं होगा पर वो प्रभावित जरूर होगा। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है।